हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता और आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने वाला हूं। और यह जो चैप्टर है मात्र 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि मात्र 1 घंटे का यह वीडियो लेक्चर होगा और जिसमें पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी आमतौर पे एक हमारे लिए कॉमन होता है। ये चीज़ें हम लोग एवरीडे लाइफ में दैनिक जीवन में देखते हैं और सुने भी हुए हैं। सभी चीज़ें होते रहते हैं। बल्ब जलता है, फैन चलता है ना, कूलर चलता है, हीटर जो हम लोग हीटर यूज करते हैं पानी गर्म करने वाला, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरी होती है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये सभी चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो ये बात तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का ही हम प्रयोग करके इन सभी चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं। सो ओवरऑल आप सीधे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेन सोर्स टू रन दिस टाइप ऑफ एप्लियंसेज। मतलब ये जितने भी एप्लियंसेज हम रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं या कोई भी मशीनरीज चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो ये सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। सो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिसका प्रयोग फैन को चलाने के लिए, जिसका प्रयोग बल्ब को जलाने के लिए, जिसका प्रयोग गर्म करने के लिए किया जाता हो। सो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है और पता है आपको कि एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। और यह कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इसको और नहीं क्रिएट करते। यह हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता रहता है। सो ये बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब बात यहाँ यह करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का वजह क्या है, मेन कारण क्या है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो मेन कारण जो होता है वो विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की ही वजह से इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को देखने को मिलती है ना। सो यह इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। सो इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी को पहले 2 भागों में विभाजित किया गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पे इलेक्ट्रिसिटी को 2 भागों में डिवाइड की गई है। और एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपका एक ब्रांच हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। और दूसरा जो आपका ब्रांच होता है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक होता है। सबसे पहले नाम का मतलब समझा दे। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक मतलब होता है स्थिरता। सो स्टैटिक मतलब स्थिर कोई चीज़ होती है और इलेक्ट्रोडायनेमिक में इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, डायनेमिक मतलब मोमेंट को बताता है ना। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसमें हम लोग रेस्ट ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ाई करते हैं। रेस्ट ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देते हैं कि नहीं, सिंपल वे में। सो इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या है, तो मोमेंट ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं ना, कि गतिविधि जब चार्ज घूमता रहता है तब उसके बारे में जो भी पढ़ाई करते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोडायनेमिक नाम देते हैं। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को 2 ब्रांच में कर दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर हमने इलेक्ट्रिसिटी को 2 भागों में बांट दिया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि नहीं, तो इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यह क्या है, एक मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, क्रिएट्स एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। वो क्या करता है कि एक फोर्स बल का अनुभव कराता है। हमें क्या करता है, बल का अनुभव कराता है। तो जैसे कोई मैटर ले लो, तो अगर वह मैटर का कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो बल का अनुभव कराता है, इट क्रिएट्स एन इफेक्ट्स क्रिएट करता है एज अ फोर्स की तरह, बल की तरह, तो इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो ये मैटर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो उसी प्रॉपर्टी का नाम रख देते हैं हम लोग चार्ज। तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह से बोला जाए तो इट इज़ इफेक्ट्स होता है जो मैटर की प्रॉपर्टी की वजह से क्रिएट होता है ना, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव चार्ज को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट जो क्रिएट करता है, प्रभाव जो क्रिएट करता है, हमने बोला ना कि प्रॉपर्टी है एक तरह से जो प्रभाव क्रिएट करता है, इफेक्ट्स क्रिएट करता है। सो जो बल जो फोर्स क्रिएट करता है, तो अपने चारों तरफ जो फोर्स क्रिएट करता है विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हैं। जैसे मान के चलो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से
एक फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्रिएट्स होता है उसके चारों तरफ, सो क्रिएट्स एन इफेक्ट ऑफ फोर्स अराउंड इट, सो इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आप समझो मैग्नेट के बारे में आप पढ़ोगे कि एक मैग्नेट को अगर रख देते हो और दूसरी मैग्नेट या कोई आयरन पार्टिकल्स को आप उस मैग्नेट के नज़दीक ले, टच में नहीं लेते हो, नज़दीक ले जाते हो, तो वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, तो एक बल का अनुभव कराता है ना, एक फोर्स की अनुभव कराती है। सो जब उस क्षेत्र में फोर्स की अनुभव करा रही है तो एक मैग्नेट की वजह से ऐसा हो रहा है। सो वो मैग्नेट की क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। तो उसी प्रकार से अगर चार्ज की वजह से कुछ उस प्रकार का फोर्स का अनुभव होता है तब उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना। सो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह हम लोग देखते हैं। इसको कैसे समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो जब हम इमेजिन करते हैं एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह, सो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वह बनते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो यहाँ पर अगर बात करें पॉजिटिव और निगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इमर्ज होता हुआ नज़र आता है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर एरो हमने दिया है निकलने वाला, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से इस तरीके का लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रहा है, और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मर्ज हो रहा है, कुछ इस तरीके का हम लोगों को दिखता है। सो ऐसा हम लोगों को अनुभव होता है कि एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, है ना, दिखता तो है नहीं, इट इज़ द इमेजिनरी लाइंस, ये तो हम लोग इमेजिन ही करते हैं क्योंकि फील्ड लाइंस दिखता नहीं है, वो या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब कि चार्ज एक्वायर्ड ऑन रबिंग। अब इस चीज़ को आप मैजिक की तरह आप इस्तेमाल करते थे, कैसे, तो हम लोग बाल में, हेयर में अपने पेन को रगड़ देते हैं और छोटे से पीसेज ऑफ पेपर्स के पीसेस को हम चिपका लेते हैं। सो इट इज़ मैजिक, बोलते हैं ना कि यह जादू है। सो इट इज़ नॉट ए मैजिक, यह एक क्या है, एक साइंटिफिक रीज़न होती है, और ये रीज़न आज हम लोग समझ लेंगे कि ये क्या होता है। सो हमने यहाँ पर दो मैटर लिया है, दो डिफरेंट मैटर, एक हमारा ग्लास रॉड है और दूसरा सिल्क क्लॉथ है। इन दोनों ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ते। जनरली एक बात बता दें कि सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो नेचर में हर एक चीज़ न्यूट्रल ही होता है, उस पर चार्ज नहीं होता है। ओके, सो जब तक कोई उस पर फिजिकल फिनोमेना किसी तरीके का ना हो, नेचुरली प्राकृतिक कोई चीज़ें नहीं हो, तो वो चार्ज नहीं होता है, ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों जो है न्यूट्रल है, लेकिन जब इसको आपस में हम रगड़ लेते हैं तो रगड़ने की वजह से क्या होता है कि दोनों मैटर पे एक अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो आ जाते हैं, अपोजिट चार्जेस, ठीक है ना। तो अपोजिट नेट चार्जेस दोनों पे आ जाते हैं। अब ये गारंटी नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं है कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव ही होगा और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव होगा। सो निगेटिव पॉजिटिव किसी पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस केसेस में अगर देखें तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़े तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र हुआ। ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जो है किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो अब ग्लास रॉड की इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है, मतलब कि निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। सो निगेटिव चार्ज के इसमें निगेटिव चार्ज का अमाउंट घट रहा है और इसमें निगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है कि नहीं, समझना अच्छे से। यहाँ से देखो कि जब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को हमने रगड़ा तो ग्लास रॉड से निगेटिव चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो रहा है किसमें, सिल्क क्लॉथ में। तो सिल्क क्लॉथ में निगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है और वही ग्लास रॉड में निगेटिव चार्ज का अमाउंट घट रहा है। तो इधर वाला में निगेटिव चार्ज का अमाउंट घट रहा है तो पॉजिटिव अमाउंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नेट चार्ज अगर देखें तो पॉजिटिव बढ़ेगा, तो पॉजिटिव का अमाउंट इस पे ज़्यादा हो जाएगा, और इस वाले पे निगेटिव ट्रांसफ़र हो रहा था तो निगेटिव का अमाउंट इस वाले पे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि सिल्क क्लॉथ पे। तो ये दोनों पे नेट चार्ज जो है अपोजिट चार्जेज आ जाएंगे। एक वाले पे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ग्लास रॉड पे और इस सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो दोनों जो है क्या हो जाता है, अपोजिट चार्ज हो जाते हैं। और जब अपोजिट चार्ज हो जाते हैं देन बोथ द मैटर्स कैन अट्रैक्ट टू ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या एक फोर्स का अनुभव करा सकते हैं, है ना।
सो यह जो होता है ये जो एक इफेक्ट्स क्रिएट होता है ऑन रबिंग, जब रबिंग हम लोग करते रगड़ते हैं एक दूसरे को तो उससे होता है। तो अब यहाँ पर यही समझेंगे हम लोग कि अगर किसी दो मैटर को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने की वजह से चार्ज जो होता है चार्ज प्रोड्यूस होता है और वी कैन ऑल्सो से दैट द चार्ज एक्वायर्ड, ओके, चार्ज एक्वायर्ड होता है। ओके अब समझेंगे हम लोग नेक्स्ट एक एटम्स के बारे में अगर बात करें तो एक एटम्स पे जो चार्ज होता है वो ना के बराबर बोलेंगे, जीरो के बराबर, मीन्स न्यूट्रल होता है वो, ठीक है। तो एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही निगेटिव चार्ज होता है। चार्ज तो ऐसे जो दोनों होते हैं, आपको पता होना चाहिए, 9th में आप पढ़े होंगे कि एक एटम्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखो कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और एक प्रोटॉन पे चार्ज, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर ही है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना उतना ही एक प्रोटॉन का चार्ज। केवल यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक निगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो निगेटिव है और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो अगर बात करें, अगर सपोज करें कि एक कोई मैटर हमने ले लिया, जैसे हम चश्मे को ले लिया, तो इस मैटर में मान के चलो कि अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो 5 कूलम +5 है और निगेटिव चार्ज भी इस पर -5 है। तो +5 + -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। मतलब कि जितना अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है उस मैटर पर उतना अमाउंट में निगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल जो आएगा जो हमारा कैलकुलेशन वो कितने के बराबर, 0 के बराबर होगा। सो इसीलिए नेचर में अगर देखा जाए तो एटम्स जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग कूलम्ब का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी सिंबल होती है। जैसे लेंथ को आप लोग मीटर में यूज करते हो, कुछ इसी प्रकार का। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की गुण क्या होती है ना। तो इसको भी समझ लेते हैं कि भाई कैसा कैसा होता है, क्या क्या करता ही है। तो लाइक चार्जेज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। सो लाइक चार्जेज क्या होता है, वो रिपेल करता है, एक दूसरे को दूर भेजता है, धक्का देता है ना, धक्का मुक्की करता है। मान के चलो मान लो कि इन दोनों मैटर पर जो चार्जेज है वो लाइक चार्ज है, मतलब सेम चार्ज है। मान लो दोनों पे पॉजिटिव चार्जेज है, तो जब इसको नज़दीक ले जाओगे तो ये रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूर, मतलब एक दूसरे से दूर भागेगा ये, ठीक है। जब इसको इस तरीके से ले जाएंगे तो रिपेलिंग करेगा। सो ये इस पे जो फोर्सेज लगते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं, मतलब आकर्षित नहीं करता, एक दूसरे को दूर भगाता है ना। सो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं तो उसमें क्या होता है, रिपेलिंग होता है। और अपोजिट चार्जेस, मतलब कि अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट होता है। सो इस प्रकार के समझ लेते हैं। यहाँ पर ये आपका प्लस चार्ज हो गया और ये आपका माइनस चार्ज हो गया। सो ये दोनों आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ओके, तो अट्रैक्टिव हो गया, अट्रैक्ट होता है। यहाँ पर अगर बात करें प्लस प्लस रहे तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, है कि नहीं, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, है ना, रिपेलिंग हो रहा है। यहाँ पर अगर निगेटिव मान लें तो फिर निगेटिव में रिपेल टू ईच अदर होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाकर अगर हम कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बनाकर भी हम लोग इस अट्रैक्शन और रिपल्सन को भी हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारा एक थोड़ा शॉर्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग उसको नहीं देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही समय लग जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 1 घंटे में पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म करना है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देते, इलेक्ट्रिक चार्जेज इज कंजर्व्ड, कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड कहने का मतलब ये होती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मतलब नष्ट नहीं होता है ना। इसका कहने का मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पढ़े हो ना, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडेड अलजेब्रिकली, कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को अलजेब्रिकली ही जोड़ते हैं। अलजेब्रिकली मतलब क्या, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक 5 कूलम है, एक 2 कूलम है, एक 3 कूलम है ना। तो इन तीनों को हम लोग को जोड़ना हो तो 5 + 2 + 3 केवल कर दोगे तो 10 कूलम हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका सम किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इसी को हम लोग अलजेब्रिकली बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कहने का मतलब ये है
कि इलेक्ट्रिक चार्ज को एज ए क्वांटिटी के तौर पे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना, क्वांटाइज्ड। सो अगर बोले कि मान के चलो ये एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज तो फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर में कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, इस चीज़ को हम बता सकते हैं क्वांटिटी में, है ना, कि 10 कूलम है कि 15 कूलम है कि 20 कूलम है। इट इज़ कॉल्ड क्वांटाइज, इसी को बोलते हैं। तो उसको निकालने के लिए कि कंडक्टर में कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, घूम रहा है, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, है ना। सो एक E मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, मतलब यहाँ पर हमने दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो E4 होता है, और N इंटीजर होता है, मतलब संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, निगेटिव संख्या नहीं होगा, पॉजिटिव होता है। ये तो चार्ज जो है ना उसके लिए प्लस माइनस लगा दिया जाता है। सो क्या होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N, ये फार्मूला होता है, और इस फार्मूला से हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं जो एक कंडक्टर में मूव करता है, ठीक है। तो चलिए और आगे चलते हैं, हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। अब आ जाता है मेन जो चीज़ है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा सो इलेक्ट्रिसिटी जो मेन, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है। देखो अच्छे से समझो कि कैसे होता है। a rate of flow of charge through any cross section of a conductor, okay, it is called electric current, ये भी बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पर एक और डिफिनेशन हमने दे रखा है, we can see that the speed of charge in a conductor, ये भी बोल सकते हैं कि कंडक्टर में जो चार्ज की स्पीड होती है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। या फिर ये बोलेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, जैसे मान के चलो कि यह एक कंडक्टर हुआ, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का मतलब इसकी मोटाई होती है, तो कहने का मतलब कि किसी क्रॉस सेक्शन से, थ्रू क्रॉस सेक्शन लिखा ना, तो क्रॉस सेक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इस कंडक्टर में फ्लो करता है, तो उसकी जो रेट हम लोग बताते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। रेट का मतलब होता है स्पीड, मतलब पर मिनट, पर सेकेंड, पर आवर, ये इट इज़ कॉल्ड द स्पीड, ठीक है। तो हम इसे नहीं बोल सकते कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कंडक्टर, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज की स्पीड होती है उसे, स्पीड को भी तो हम लोग पर मिनट, पर सेकेंड पर बोलते हैं ना। तो वही चीज़ हुआ ना कि चार्ज को हम बता रहे हैं पर मिनट, पर सेकेंड या पर आवर में, मतलब कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज इस कंडक्टर में चलता है, या 1 मिनट में कितना चार्ज इस कंडक्टर में चलता है ना। तो रेट बता रहे चार्ज की, तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ डेफिनेशन में लिखा गया। सो इसकी फार्मूला हो जाती है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ होता है, Q इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और T टाइम को बताता है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है, अगर मान के चलो कि एक यहाँ पर जो चार्ज है वो 1 कूलम है, चार्ज की यूनिट हमने अभी बता रखा है 1 कूलम, टाइम के यूनिट सेकेंड होता है, तो यहाँ पर एक एक दोनों हो तो लिखेंगे हम 1 कूलम पर सेकेंड हो सकता है। जब 1 कूलम बटा 1 सेकेंड लिखे हुए तो 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो एक और नया यूनिट बताया गया ऐसा ही यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की, और वो होती है एम्पियर। एम्पियर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में पता लगाया था, इसलिए उसका नाम एम्पियर रख दिया गया। सो इट इज़ कॉल्ड एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर विच इज Q इज इक्वल टू एनी, जो हम अभी तुरंत बताएं क्वांटाइज्ड वाले में, कि एक कंडक्टर में टोटल जितना भी अमाउंट में चार्ज फ्लो करता है उसको हम लोग Q इज इक्वल टू एनी फार्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो वी नो डैट I इज इक्वल टू Q अपॉन T, फार्मूला अभी हमने निकाला यहाँ से, एंड I इज इक्वल टू एनी अपॉन टी, Q की जगह पे एनी को रख दिया हमने। सो I इज इक्वल टू एनी अपॉन टी, ये भी फार्मूला आपका हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। 2 प्रकार के क्वांटिटी आप पढ़े हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है, स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड होती है। तो अब बात यहाँ करें करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नहीं होती है। तार मुड़ा रहेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या है, पार्टिकुलर है, जिधर मुड़ा रहेगा उधर वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। सो इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट को आमीटर से मेजर किया जाता है, एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और जिससे बताया जाता है, मेजर किया जाता है कि एक सर्किट में कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। मान लो कि अगर घर के तार वायर में, इस कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो मीटर बता देता है, उस मीटर को बोलते हैं आमीटर।
रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल आर्मीटर इज 0। आर्मीटर अगर यूज़ करते हैं, अगर आइडियल आर्मीटर यूज़ करते हो तो इसकी रेजिस्टेंस 0 होती है। अब रेजिस्टेंस के बारे में भी आपको नहीं पता है, जब हम बताएंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को के बारे में डिस्कस कर देंगे। आर्मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर कोई सर्किट होता है तो उसमें सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सीरीज मतलब श्रृंखला होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इस तरीके के लाइन से, एकदम एक लाइन में सजाया जाता है, उसे हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। सो अगर नहीं भी समझ में आता है तो सर्किट डायग्राम बनाएंगे, जब इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन चीज़ सीरीज कनेक्शन होता है, कौन चीज़ पैरेलल कनेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज रिक्वायर्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, बिकॉज इन ए कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में क्यों एक्वायर्ड हो जाता है, क्यों इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है कंडक्टर में, ऐसा इसका वजह क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, फ्री टू मूव, ठीक है। और यही वजह होता है जब आप किसी इलेक्ट्रिक सेल को, जब आप किसी सेल को अगर कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हो तो सेल को कनेक्ट करने की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस कंडक्टर के सरफेस पे वो मूव करना शुरू कर देते हैं, मतलब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से इफेक्ट्स होता है, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक प्रकार का प्रभाव होता है यह, जो हम लोग महसूस कर सकते हैं। करंट जैसे झटका मारता है, सो इट इज़ करंट, तो वो एक इफेक्ट ही होता है, एक प्रकार का प्रभाव होता है, सो उस वजह से हम करंट बोलते हैं। यहाँ पर देखो कि एक कंडक्टर हमने बना रखा है, इसमें कोई सेल कनेक्ट नहीं किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट हुआ रैंडम स्टेट में, मतलब कि कहीं कहीं है, कहीं कहीं अपना हिल डोल रहा है, अपनी जो मेन पोजीशन से है वो मूवमेंट्स उसकी हो रही है, लेकिन इधर उधर, किसी की डायरेक्शन इधर घूम रहा है, कौन उधर घूम रहा है, कौन इधर घूम रहा है। लेकिन जैसे ही उसमें सेल कनेक्ट कर दिए तो देखो एक इसकी जो अरेंजमेंट हुआ, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, मतलब एक सही ढंग का अरेंजमेंट हुआ। जैसे इस डायरेक्शन में सभी जो है एकदम सीधा होकर एक ही डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, ठीक है। सो जब सेल को कनेक्ट कर दे तो कुछ इस प्रकार की मूवमेंट्स होती हैं। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जिधर फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट में, है ना। ये जस्ट अगर समझे हम लोग अच्छे से तो जैसे अगर हम लोग ज़मीन पे चलते हैं, सरफेस पे जब चलते हैं तो एक्शन जस्ट रिएक्शन वाली बात आप लोग समझे हैं ना, एक्शन जस्ट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, 9th क्लास में पढ़े हैं। तो बस वही चीज़ इस पर भी काम करता है। जैसे आप मान के चलो कोई, अब आप आगे की तरफ चलते हो तो आप तो आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो ना अपनी तरफ से चलने के लिए, एंड देन आगे चलने के लिए आप अपने पैर से पीछे की तरफ सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो, पैर से आप पीछे की तरफ ढकेल रहे हो और आप आगे जा रहे हो। जैसे कि अगर एक पानी के किनारा पर अगर बात करें, एक नाव खड़ा है और उसकी नाव से आप जोर से छलांग लगाते हैं ज़मीन की तरफ, तो आप नाव को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, ठीक है, और नाव पीछे की तरफ चला जाएगा और आप ज़मीन पे आ जाओगे। इट मीन्स आपको आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे की तरफ फोर्स लगाना होता है। जस्ट उसी प्रकार से इसमें भी होता है, इस कंडक्टर में भी काम होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ मूव करना होता है तो वो पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है, और वही जो इफेक्ट्स क्रिएट होता है, एक प्रकार का वो प्रभाव होता है, और वही प्रभाव हम लोग जो महसूस करते हैं और उसी का नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्रिएट होती है ना। सो यहाँ पर यही चीज़ बात करें कि डायरेक्शन की अगर बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करता है तो ये अपना इफेक्ट्स इसके जस्ट अपोजिट में करेगा, एक्शन जस्ट रिएक्शन वाले रूल पे, है ना, जस्ट अपोजिट में। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये जस्ट उसके अपोजिट में कर रहा है, तो इसीलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। दोनों क्या होता है, ये दोनों आपस में उल्टा होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ए कंडक्टर फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है एक कंडक्टर में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। अब निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल आपको पता चल जाएगा क्योंकि सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। तो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। समझ में आ गई बात। तो एक का अगर डायरेक्शन आपको पता है तो दूसरे वाला का डायरेक्शन खुद ब खुद मालूम चल जाता है।
सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point in the electric field। देखो अच्छे से समझ लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ नथिंग, इट इज़ द वर्क डन टू मूव, मतलब कि एक काम होता है, कार्य होता है, टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहीं इन्फिनिटी हम मान लेते हैं, ठीक है, हम लोगों को मानने के ऊपर है। जस्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है तो वो उसकी इन्फिनिटी कहलाएगी, है ना। मान के चलो, सपोज करो, यहाँ पे समझाते थोड़ा। मान लो कि ये मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है, और यहाँ पे मान लो यहाँ तक अगर आए तो यहाँ पे कोई चार्ज है ये, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज है, तो यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में ये इन्फिनिटी पे है ना, इन्फिनिटी पे है। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो इस यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को हमें यहाँ तक लाने में, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में हमें कुछ वर्क डन करना होगा ना। किसी चीज़ को हम इस मार्कर को उठा के यहाँ से यहाँ रखेंगे तो हमने वर्क किया ना, क्योंकि आप वर्क का डेफिनेशन क्या पढ़ो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी लगता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, और फोर्स तो लगेगा ही डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, है कि नहीं। सो यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो भी वर्क डन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। देखो एकदम सिंपल सी बात है, वही चीज़ ये बोल रहा है कि उठाकर डेट अ पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उसको उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क कार्य होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डिफिनीशन होता है ना। सो इसका जो फार्मूला होता है कि वही चीज़ कि वर्क डन अपॉन V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q, ठीक है। ये चीज़ की जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज को पर, ठीक है, पर यूनिट चार्ज पे जो भी वर्क डन होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ये भी बात हम लोग समझ रहे हैं यहीं से कि पर यूनिट चार्ज को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो भी वर्क डन होता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सो ये फार्मूला हो गया, V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। और ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो वोल्ट होता है, हम लोग इसको वोल्ट में मेजर करते हैं। तो अगर बात करें कि वर्क डन 1 जूल हुआ, 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचाने में वर्क डन 1 जूल हुआ 1 कूलम्ब चार्ज के लिए, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब रखेंगे, क्योंकि वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल और क्यू चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। तो 1 जूल पर कूलम्ब हो जाएगा ना, 1 जूल पर कूलम्ब को 1 वोल्ट हम लोग बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका भी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेते हैं। वर्क इज डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन इंड टू द अनदर इंड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस समझने में मुश्किल नहीं होगा। मतलब यह हुआ कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप ले ले तो एक मतलब ये तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हुई। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कब तब निकालोगे जब कोई 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे, है ना। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो थोड़ी ना डिफरेंस निकलता, डिफरेंस मतलब कि अंतर, तो कोई 2 चीज़ें होंगी तब तो 2 अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेते हैं तो चीज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर बात करें एक इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 टर्मिनल होते हैं, तो दोनों टर्मिनल पे अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग को देखने को मिलता है। सो हम लोग ओवरऑल जब हम इस सर्किट की अगर निकालते हैं डिफरेंस तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है कि नहीं। सो वही चीज़ें हैं, तो इसीलिए हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस भी समझना जरूरी होता है। क्या होता है भाई, तो वर्क इज डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन इंड टू द अनदर इंड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर ये आपका, ठीक है, एक इंड मान लो ये है, तो इस इंड से लेके इस इंड तक, मतलब माइनस इंड से लेके प्लस इंड तक पहुँचाने में, ठीक है, माइनस इंड से लेके प्लस इंड तक पहुंचाने में जो भी वर्क डन होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम देते हैं। क्योंकि माइनस इंड पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हमने माना VB, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन V से किया जाता है, ठीक है। और प्लस वाले टर्मिनल पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो VA है।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखे हैं, ठीक है। जनरली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव का जो माइनस पे होता है, जो निगेटिव टर्मिनल पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, निगेटिव टर्मिनल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव टर्मिनल। सो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डिफरेंस, अंतर। तो अंतर निकालने के लिए घटाना पड़ेगा ना, बड़ा में से छोटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB इज ग्रेटर देन VA, तो VB में से VA घटाएंगे तो डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं डेल्टा V, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो और विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VB माइनस VA, और फार्मूला तो आपका सेम ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन ही है ना, पर यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने में जो वर्क डन होता है। सो V इज इक्वल टू W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर एक मीटर होता है, जैसे मीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर देते हैं, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी। रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे तो ये बात समझ में आएगी, तो इस लाइन को हम उसी समय समझाएंगे। और वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्टेड करते हैं। अब यहाँ पर क्लियर करते हैं पैरेलल और सीरीज क्या होता है। जैसे मान के चलो कि ये मीटर है और मीटर के साथ एक कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर एक यहाँ पे बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सो इस तरीके से ये एक के बाद एक कनेक्टेड है। सो इट इज़ कॉल्ड द सीरीज कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, जस्ट लाइक मान लो ये आपका रजिस्टर है और वोल्ट मीटर आपका इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर अगर बल्ब को कनेक्ट किया गया, यहाँ पर एक सीरीज कर दिया गया, फिर और बल्ब को भी यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। सो यहाँ पे तो यहाँ पर देख रहे हो कि यह एक लाइन में नहीं कनेक्टेड किया गया। देखो ना, यहाँ से एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पर इस वोल्ट मीटर, फिर रजिस्टर, फिर ऊपर नीचे सब एक ही में ज्वाइंट कर दिए गए। सो इस तरीके का जो कनेक्शन होता है पैरेलल कनेक्शन, और ये आपकी सीरीज कनेक्शन। तो ये तो ओवरऑल आपने देखा इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी का यह पहला पार्ट है, ठीक है। और एक और पार्ट आपको देंगे बस, और ओवरऑल आपका इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सो सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे साथ आप जुड़े रहोगे तो बहुत सिंपल तरीक़ा से आपको हर एक चैप्टर को बहुत ही कम समय में और शॉर्ट तरीक़ा से आपको समझा देंगे। हाँ, दिक्कतें होंगी, थोड़ा शॉर्ट है तो इसलिए दिक्कतें होंगी। तो अगर आपको हम अच्छे से पढ़ना है तो हमारे चैनल को के साथ जुड़ जाइए। हम रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस भी लेते रहते हैं। सो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से डिटेल्स में पूरी तरीके से क्लियर कर करके सभी चीज़ें आराम से पढ़ाते हैं ना। लेकिन यह हमारा एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर है, जिससे कि हमने ये क्रिएट किया इसलिए क्योंकि आप लोगों को समझ में आए कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप लोग अपनी जो चैप्टर है उसको रिवाइज कर सकें। तो यह जो हमारा वीडियो लेक्चर बनाने का उद्देश्य ये है, जो शॉर्ट में हमने पढ़ाया कि आप फटाफट से चैप्टर को रिवाइज कर सको, क्योंकि रिवीजन करने का समय ज़्यादा ना दो, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम होता है स्टूडेंट्स के पास, ठीक है ना। तो इसलिए हमने जहाँ तक कोशिश किया कि आपको कम से कम समय देना हो एक रिवीजन सेशन में किसी चैप्टर के लिए, ठीक है। तो इसलिए बहुत कम समय हमने लिया और आपको बताया। एक और हमारा पार्ट आएगा जिसका आप वेट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट डे हम वो भी पार्ट आपको दे देंगे। अभी के लिए